पिक्चर चालू करो बे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं जो धीरे धीरे कमाल का इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। देखिए, एक होता है सीरियस टाइप का ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जिसमें आपको थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका मिलेगा और लगेगा ये अच्छा लग रहा है, मतलब एक अलग फील सी आती है। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रामा धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंच रही है और मज़ा आ रहा है देखने में। इस ड्रामे का नाम है जान से प्यारा जूनी। जान से प्यारा जूनी। तो दोस्तों, जान से प्यारा जूनी के मरकजी किरदार में है जाहिद अहमद, हीरा मनी और मामिया शाह जफर। इनके जो ट्रायंगल लव स्टोरी है वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी अलग कहानी है, मज़ेदार है। जैसा कि आपने पहले 2 एपिसोड के रिव्यू मेरे चैनल में आपने देखा होगा, या नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। तो कहानी अब तक की मैंने उसकी रिव्यू की थी कि जुनी जो है यानी कि जुनैद, वो एक अपार्टमेंट में रहता है, उसकी पड़ोसी है हीरा मनी, उससे कहीं ना कहीं दिल में प्यार करता है। वहीं जाहिद की बहन उसका रिश्ता अलग अलग जगह पे ढूंढ रही हैं, ढूंढने का एक्चुअली नाटक कर रही हैं। एक्चुअली वो उसकी शादी होने देना नहीं चाहती है और वो उसके पैसे को लेकर के लूट रही हैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। वो चाहती हैं कि इसकी शादी ना हो और वो पैसे लूटती रहे, अपने बच्चे को सेव कर रही हैं। तो इसी बीच उनके दोस्त अनवर का कहना था कि भाई आप लाहौर आ जाओ और एक अर्जेंट काम है, और वो लाहौर बुला लेते हैं। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है तीसरे एपिसोड की। तो मैं आइए सबसे पहले इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करता हूँ और सीन बाय सीन हम इसको एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, दूसरे एपिसोड के आखिरी सीन में यही हुआ था कि बाजी का फ़ोन आ जाता है जब जाहिद यानी कि जुनैद मीना को देख रहा है, यानी कि मामिया शाह जफर को। तभी फ़ोन आता है बाजी का। तो बाजी कहती हैं कि तुमने क्या किया, तुम हुस्न आरा से मोहब्बत करते थे और तुम ये सब चक्कर चला रहे थे, उसके यहाँ गए, उसकी हुस्न आरा ने मेरी कितनी बेइज्जती की पता है तुम्हें। तो बोले आप क्यों गई थी वहाँ, वो समझाने की कोशिश करता फिर, और वो कहती तुम वापस आओ, अब जो भी लड़की मिलेगी मैं तुम्हारी शादी वहाँ कर दूंगी। इस बात से वो कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ बात आती है और वो फ़ोन काटता है और फिर अनवर को बुलाता है कि मैं शादी करने को राज़ी हूँ मीना के साथ में, लेकिन शर्त यही है कि शादी अब भी के अब भी होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। और फाइनली उसके मामा जान जो हैं मीना के, वो राज़ी हो जाते हैं। लेकिन मीना को कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ है कि भाई मेरी तो मंगनी टूटी थी, शादी नहीं टूटी थी, जो इतना आनंद फानंद में उसका रिश्ता तय कर दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, इस दुख के बावजूद मीना शादी के लिए राजी हो जाती है, दोनों का निकाह होता है और दोनों की शादी हो जाती है। और अगले सीन में हुस्न आरा घर की खिड़कियां बंद कर रही हैं, सुरैया खाला उसे डांट रही हैं कि दरवाजे बंद करो। तो वो कहती है कि चिकन कोरमा खाना है। तो बोले भाई एक ही लड़का था वो जो जा करके चिकन उकन ला के टाइम पे दे देता था, अब तो कौन लाएगा। तो ये बोलती मैं जाऊंगी। तो फिर हुस्न आरा छाता लेकर के जाने को तैयार होती है, बाहर जाती हैं। सब लोग, बहुत तेज़ बारिश है, बच रहे हैं। वहीं एक आध जो स्टाफ है उसको बोलती हैं कि भाई चिकन ला दो। बोला तो वो कहता है कि इतनी बारिश में कहाँ जाऊँगा मैं, वो इनकार कर देता। तो ये छाता लेकर जाती है। इनको घर से बाहर डायरेक्टर राइटर को निकालना था, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जुनी और मीना की एंट्री होनी है। Oh my God! और उसे एक साथ देख करके उसका राज खुलेगा। तो वही होता है आखिरकार जो मैंने कहा था कि ये शादी करके लाएगा और हुस्न आरा को इस बात से खुंदक होगी। और वो इस बात से चिढ़ती जब देखती है कि हुस्न आरा जुनैद के साथ उतरते हैं कार से और जुनैद वहाँ पे बताता है कि ये मेरी बीवी है। तो हुस्न आरा को थोड़ी सी जलन तो होती है। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं। इधर हुस्न आरा करके बताती है अपनी वालिदा को कि भाई जुनैद साहब ने शादी कर लिया, बीवी लेकर के आए हैं। उधर जुनैद साहब मीना को पूरी तरह से आज़ादी देते हैं कि तुम्हें जो करना है अपने मुताबिक करो, आज से ये घर और मैं तुम्हारा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा हुक्म चलेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। फिर मीना और
फिर मीना सवाल करती है कि ये कौन लड़की थी, उसको खुशी नहीं हुई ज़्यादा? तो बोलता है हाँ वो सुरैया खाला की बेटी है, हमारे पड़ोस में रहती है। तो फिर इधर उधर की बात होती है, वादे इरादे होते हैं और सीन एंड होता है। अगली सुबह जो है सुरैया खाला नाश्ता तैयार करिए, जो रस्म है कि भाई लड़की वालों की तरफ से नाश्ता लाया जाएगा। चूँकि यहाँ पे मीना का कोई फैमिली नहीं है, तो उसकी फैमिली नहीं होने की वजह से खाला अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं। वो नाश्ता लेकर के पहुँचती हैं और मीना को देख के बहुत खुश होती हैं, उसे दुआएं देती हैं और इस बात से उनकी शफ़क़त को महसूस करती है मीना। तो वो पूछती हैं ये कौन है, ये वही लड़की की मदर है? तो फिर बोलते हैं हाँ ये वही हैं, बहुत अच्छी आंटी है। तो दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होते हुए नज़र आता है। तो फिर अगला सीन शुरू होता है। जूनी कहता है मीना से कि चलो तुम्हें शॉपिंग करा के लेके आता हूँ। तो बोली मुझे शॉपिंग नहीं करना, मेरे पास सब कुछ है। बोले नहीं, अक्सर तो मर्द औरत को जब शॉपिंग कराते हैं तो औरतें बहुत खुश होती हैं। तो ये बातें हो ही रही हैं कि तभी मीना का मोबाइल बजता है, वो कमरे के अंदर जाती है तो इधर दरवाजे की घंटी बजती है। तो ये दरवाज़ा खोलता है जूनी, तो सामने में आपा खड़ी हुई नज़र आती हैं। वो बोलती हैं कि अब अंदर आने दोगे? तो अंदर आती है और वो फिर अपना चालू हो जाती है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, आज शाम में एक लड़की देखने जा रही हूँ और मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से कर दूंगी, चलो तुम कुछ पैसे दो। तो ये बोलता नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब लड़की की शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने शादी कर लिया। और तभी उसकी एंट्री हो जाती है मीना की और बताता है ये मेरी शरीक हयात है। इससे आप बिफर पड़ती हैं। तो आपा थोड़ी तल्ख होती हैं। तो फिर यहाँ पर मीना जवाब देती है, वो बता देती है कि दाल इतनी आसानी से नहीं गलेगा, चाहे वो हुस्न आरा हो या फिर आपा हो, इनकी दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं है। ये मीना ने अपने तेवर में बता दिया है और वो उन्हें गुस्सा से छोड़कर जाती हैं आपा और ये दरवाजे बंद करते हैं। तो यहाँ पर आखिरी वर्ड वो कहती है और उससे उसका कैरेक्टर उस आगे का समझ में आता है कि वो किस तरह से आने वाले सीन में नज़र आने वाली है मीना। वो कहती है अपने हस्बैंड से, जूनी से, कि चले शॉपिंग पे। ये अच्छा था। तो दोस्तों यहाँ पे एपिसोड एंड होता है, यहाँ तक की स्टोरी आती है। मैंने तीसरे एपिसोड को एनालाइज किया। आपको कैसा लगा ये स्टोरी ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अब आते हैं अदाकारी पे। तो जाहिद अहमद अपने किरदार में बहुत जम रहे हैं, वो अपने किरदार को इंसाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनका किरदार है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी स्वभाव का इंसान है, जो कम बोलता है लेकिन जब मारता है तो पानी नहीं मांगने देता है। और उसने हीरा मनी यानी कि हुस्न आरा को ज़बरदस्त मारा है। हीरा मनी जो हुस्न आरा के किरदार में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो अपने किरदार में जो उस तरह का किरदार है, जो अल्हड़ सी लड़की है, जो किसी को समझती नहीं अपने हुस्न के आगे, उसको जिस तरह के झटके मिले हैं वो मज़ेदार है, देखने लायक है। वहीं मामिया शाह ज़फ़र जो मीना के किरदार में है, अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रही है। दोस्तों इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इसके लोकेशंस इतने अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं, इसकी पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है, जिस जगह का भी इस्तेमाल किया गया उसके कैमरा एंगल, उसकी ब्लॉकिंग बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से सीन को कोरियोग्राफ किया गया है और कैमरा प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। किसी भी शॉट को लेने के लिए एंगल बहुत अच्छे लगाए गए हैं। इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, शार्प एडिटिंग है। कहीं से भी जिस जगह पे जिसकी रिएक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे एडिटर ने उस रिएक्शन को लगाने की कोशिश की है और सीन उभर करके आता है। तो दोस्तों इस ड्रामे की स्टोरी को आलिया बुखारी ने लिखा है और इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है मीर सिकंदर ने। तो दोस्तों इसी तरह की बातों को लेकर मैं आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।